जय मसीह की। थैंक यू। आप सभी के दुआओं का फलस्वरूप है कि थोड़ी आवाज़ उभर के आ रही है। उम्मीद करता हूँ कल तक और आवाज़ आ जाएगी। ऐसे दुआ करते रहें। शरीर में कब हो जाए किसी को भरोसा नहीं है, ये साक्षात प्रमाण है। लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया कल वचन को बांटने का। उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर प्रकट किया है। आवाज़ साफ है? ओके। कि कूलर चल रहा है इसलिए आवाज़ पीछे तक आना ज़रूरी है और मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की है, तो अगर आवाज़ नहीं आती है तो बता दीजिए। पीछे खासकर जो कूलर के पास बैठे हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंचना ज़रूरी है। शुरू करने से पहले एक चेतावनी है। आप लोग आपस में जो पड़ोस में बैठे हैं देख लीजिए कौन कौन बैठा आपस में। देख लीजिए कुर्सी में आपस में चेहरे पहचान लीजिए। कर लिया? हो गया? ओके। एक काम दे रहा हूं आप लोग के लिए। अगर कोई भी बाजू वाला सोते हुए नजर आया, क्या करना है? सोने देना है। हवा चल रही है, गर्मी है, नींद अच्छी आती है। हाँ, खासकर वहां जो बैठे हैं कूलर के पास। ओके, तो इसलिए चेहरे पहचानने की कह रहा हूं कि आपस में जो बैठे हैं चेहरे को जान लें कि पड़ोसी कौन है। और मैं भी आपको देख रहा हूं। सवाल इस बार मैं बहुत पूछने वाला हूं क्योंकि आवाज़ खुल गई है। अब मैं सवाल पूछूंगा, यूं करके पूछूंगा, जो सो रहा है उसको सोने मत देना, नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा जो सो नहीं रहा है। काम समझ में आ गया? तो क्या करना है? पड़ोसी को, क्योंकि मैं देख रहा हूं। आइए सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बड़े सुंदर तरीके से पिछले सत्र में परमेश्वर के दास ने कलीसिया के विषय में हमें सिखा रहे हैं। बात ना करें बहनें, बात मुझसे करें। आपस में बात कर लिया आप लोगों ने? ओके। हम लोग कलीसिया के विषय में बहुत सुंदर तरीके से सीख रहे थे, समझ रहे थे कि हम लोग कौन हैं और हमारे काम उत्तरदायित्व क्या है। आज हम इस सत्र में जल्दी से 4 बातों को देखने का हम प्रयास करेंगे कि मैं और आप कौन है। उसके पहले कुछ प्रश्नों को पूछना चाहूँगा और मैंने कहा कि जवाब मुझे चाहिए। सवाल नंबर 1, कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं तो क्या जवाब देते हैं? आप कौन हैं, क्या जवाब दोगे? नहीं मालूम? नाम? ओके। और क्या बताएंगे आपके बारे में? बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। नाम क्या है, गांव से कहाँ से आते हैं, राइट? कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से पता नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं अपने बारे में, लोगों को समझाते कि मैं कौन हूँ। आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? ओके। लेकिन हमें जानना है कि हम जब कलीसिया में आते हैं, सदस्य बन जाते हैं, उसके अंग हो जाते हैं, हम अपनी पहचान को अभी भी नहीं समझ पाते कि मैं कलीसिया में कौन हूँ। आज हम वचन अनुसार सीखेंगे कि कलीसिया में कौन हूँ, बहनें कौन है, भाई कौन है, हम बच्चे कौन हैं, जवान कौन है, मैं कौन हूँ जानना जरूरी है। कारण क्या है? हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं ऐसे बच्चे, जब बच्चा बढ़ता है तो माँ बाप उसको एक पहचान देते हैं, नाम देते हैं। लड़का या लड़की नाम देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, फिर वो स्कूल में जाता है। स्कूल में एक पहचान बनती है। जिस गांव से आप रहते हैं उस गांव वाले आपको एक पहचान देता है, आप किस गांव के हैं, किस भाषा के हैं, तुरुत के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पाखनजोर के हैं, इस क्षेत्र के हैं,
वो हमें एक पहचान देता है, फिर स्कूल हमें एक पहचान देती है, फिर हम बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, एक पहचान होती है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, नर्स हूँ, है ना। भाई बहन हम पहचान बनाते हैं और उसके बाद हमारी शादी होती है, हम पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं, माँ बाप बनते हैं, लोग हमें जानते हैं, हमारी एक पहचान होती है। हम अपनी पहचान को साबित करने के लिए ज़िंदगी निकाल देते हैं। कुछ लोग अपनी कारों से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग बालों से पहचाने जाते हैं। आओ भैया इसके बाल नहीं थे, पहचान ही है। हम शक्लों से पहचाने जाते हैं, अपने वस्त्र से पहचाने जाते हैं, अपने बोलचाल से पहचाने जाते हैं, अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं, अपने खान पान से पहचाने जाते हैं। हम अपनी पहचान को साबित करने के लिए ज़िंदगी भर निकाल देते हैं। इस पहचान में समस्या है, इस समस्या को हम लोग ज़िंदगी भर नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अनेक लोग अपने आप को ज़िंदगी निकाल देते हैं और संसार से चले जाते हैं। एक कहानी है एक भाई के एक व्यक्ति के बारे में, ये होमवर्क है और सवाल ये है कि आपको पहचानने की व्यक्ति कौन है। ठीक है, ये व्यक्ति का जन्म 1898 1890 1800 मतलब करीबन 200 साल पहले उसको जन्म हुआ। 18वें महीने में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया उस बालक ने। 4 साल होते होते उसने करीबन 5 भाषाओं को सीख लिया। 12 साल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी में उसका भर्ती होता है। 14वें-16 साल में उसकी डिग्री प्राप्त हो जाती है। करीबन 18 साल होते होते दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में उसका नाम गिना जाता है और उसकी इतनी बड़ी चर्चा होने लगती है कि उसने सब कुछ छोड़कर डिप्रेशन के शिकार में जाकर 42 साल की उम्र में एक छोटे से दुकान में अकाउंटेंट की जॉब करते करते वो मर जाता है। किसी को मालूम है नाम कौन है ये व्यक्ति? इतना बुद्धिजीवी, जिसका दिमाग इतना तेज, जो लोग उस संसार में उस समय काल में ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं। आप जानते इस व्यक्ति को कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, कौन है ये? बहुत लोग इस नाम को सुना तक नहीं है इसके। उसका नाम विलियम सैडिस है। क्या नाम है? होमवर्क करना, गूगल करना, उसके बारे में सीखना। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बुद्धिजीवी लेकिन बे नाम से मर गया, कोई से जान नहीं पाया। अनेक बार हम लोग कलीसिया में आते हैं, जीते हैं, अनेक भाषाएं सीखते हैं, अनेक तरीके से लोग आते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम अपनी कलीसिया की पहचान, हम कौन है, बिना जाने, बिना जिम्मेदारी जाने हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कलीसिया में, भैया मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगवा नहीं हूँ, मैं एल्डर नहीं हूँ, मैं डीकन नहीं है, मैं अगवा नहीं हूँ, मैं प्रमुख नहीं, मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरा क्या काम है, मेरी क्या पहचान है कलीसिया में, कोई मुझे जानता तक नहीं है। हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसलिए हम 4 बातों को हम सीखेंगे, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े प्रायोगिक स्तर पे, कि मैं कौन हूँ, बहनें कौन है, भाई कौन है, हम सब कौन है कलीसिया में जानना जरूरी है। पहली बात, कोई भाई मेरे लिए कल के समान वचन निकाल के ऊंची आवाज़ में अच्छे से माइक्स में पढ़े तो मेरी सहायता होगी। जो हम सुबह कुछ वचनों को देखा था उसको मैं दोहराऊंगा, लेकिन हम बड़े प्रैक्टिकल, प्रायोगिक स्तर पे हम सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन, क्या लिखा है? 2 अध्याय, पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन, वर्स 4। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यहाँ ये हमने वचन को सुबह हमने सीखा था, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। परमेश्वर ने नींव डाली है, प्रभु यीशु मसीह नींव का पत्थर है, प्रेरित और भविष्यवक्ताएं उसको नींव बना के परमेश्वर ने रख दिया है। अब उसके ऊपर एक भवन का निर्माण हो रहा है, आत्मिक भवन का निर्माण हो रहा है। उसमें मैं और आप, पहली बात कौन है? तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? हम जीवित पत्थर हैं। आप लोगों ने हमारे अगर पहाड़ों में अगर आते हैं, आप उत्तराखंड में आते हैं, वहाँ पुश्ता बनता है। पुश्ता मतलब पहाड़ों से मट्टी को रोकने के लिए पत्थरों की दीवार खड़ी करते हैं। यहाँ है, मुझे आइडिया नहीं है। पत्थरों की दीवार बनाने के लिए जो राज मिस्त्री होता है,
पत्थरों को उठाकर काट पीट कर फिट करता है, एक दिशा में रखता है कि सब पत्थर एक साथ दीवार बन जाएं। उसको काटा पीटी करता है, एक आकार देता है और उसके बाद उस पत्थर को रखते चला जाता है। उसी चित्र को समझते हुए यहाँ आत्मा में लिखा कहता है, मैं और आप पहली बात समझना है, हम जीवित पत्थर हैं, उस भवन का निर्माण का हिस्सा हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात समझना है कि इसमें क्या लिखा है, हम किसके नज़र में चुने हुए लोग हैं? किसके नज़र में? परमेश्वर के नज़र में हम चुने हुए हैं। और कौन है? बहुमूल्य हैं। आपको दो बात को समझना है, मैं अपने बारे में क्या देखता हूँ, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ? मेरे नज़रिए में मैं कौन हूँ? अक्सर हम पूरी ज़िंदगी निकालते हैं समझने के लिए, हम कंफ्यूज होते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं। हमारे जवान परेशान होते हैं कि अगली नौकरी में क्या करूँगा, किससे शादी करूँगा, कहाँ घर बनाऊँगा, क्या संपत्ति करें। मैं घर में खाना बनाती रही, ज़िंदगी भर खाना बनाया, बच्चों को पाला, मेरी ज़िंदगी क्या है? बहनें सोचती हैं पूरी ज़िंदगी घर में निकाल दी, मुझे नौकरी करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है। भाई भी परेशान है, ये नौकरी में क्या रखा है, कहीं इसी शहर में क्या रखा है, किसी और गांव चलते हैं, किसी और देश चलते हैं। हम अपनी पहचान को बनाने में ज़िंदगी भर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन स्पष्ट कह रहा है कि परमेश्वर की नज़र में जो राज मिस्त्री है वो मैं और आपको बहुमूल्य और चुना हुआ व्यक्ति समझ। यू आर चोजन, हम चुने हुए लोग हैं और आप उसकी नज़र में बहुमूल्य हैं। मतलब क्या है? आप खासम खास हैं, आपके बिना काम नहीं हो सकता है। अगर आपको स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने चुनकर रखा है, चाहे बहनें हो या भाई हो या बच्चे हो या जवान हो, ये आपने नहीं, परमेश्वर ने आपको उठाकर गांव से, उस क्षेत्र से, उस आदिवासी क्षेत्र से, आप जहाँ से भी आते हैं, जिस पाश्चात्य से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, आपको उठाकर कलीसिया में परमेश्वर ने जोड़ दिया है। और काम केवल परमेश्वर ने किया है, किसी मनुष्य ने नहीं किया है। और उसके नज़र में हर एक व्यक्ति जैसे भी आप दिखते हो, जैसे भी आप हो, जैसी भी आपकी सबक है, आपकी पढ़ाई है, आपकी भाषा है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जैसे भी हो, उसने आपको उठा लिया है उस पत्थरों में से और आपको उसके नज़र में आप बड़े बहुमूल्य हैं। आप बहुत ज़्यादा खासम खास हैं, उसके राज मिस्त्री। हमारा परमेश्वर भवन के निर्माण में लगा हुआ है और आपको उठाकर उसने कलीसिया में जोड़ दिया है। और आप क्या सोच रहे हैं अपने नज़र में? भाई साहब बेकार हूँ यार, ना ढंग से बोलने आता है। अभी जो भाई लोग गाना गा रहे थे, मैं बैठ रहा था, इतना अच्छा गाना मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गा पाऊँगा। क्या गाते हैं आप लोग यार, क्या मज़ा आता सुनने में। काश मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता, नहीं हो पाता। अगर मैं सोचूं बेकार हूँ, गाना मुझसे होता नहीं, दो शब्द बोला नहीं जाता, मैं घर में बस अपना ही काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अपने नज़र में कोई खासम खास नहीं हूँ। आपने ज़िंदगी भर ये सोच रहे हैं, हीन भावना में जीवन बिता रहे हैं, तो आपने परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखना बंद कर दिया है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो मूल्य नहीं है। हम लोग अपनी कुछ खूबियों को देख के पहचान, अरे अच्छा बोल लेता हूँ तो आगे आ जाता हूँ। हम लोग अपने अपने कुछ दिखाने के कार्य में इतने लगे होते हैं, हम सोचते हैं यही सब कुछ करने से लोग पहचानेंगे। लेकिन आप भूल जाते हैं, हर एक जो व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता है, कौन जानता है? कौन? हाँ, अक्सर मैं बहनों से सुनता हूँ, भैया बच्चे हैं, गांव में लकड़ी लाना पड़ता है, आग जला के रोटी देनी पड़ती है, पति है, बच्चे हैं, ज़िंदगी में रोटी बेलते बेलते ज़िंदगी निकाल दी। आप क्या पहचान की बात कर रहे हो? यही मेरा काम है, यही करती आई हूँ, बच्चे पाल लेते हूँ, लकड़ी बीनना होता है, रोटी दाल चोखा, यही घर परिवार चलाना है, यही मेरी पहचान है। आप क्या बात कर रहे हो? इसमें क्या बड़ी बात है? सब औरतें करती हैं। बहनों, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
परमेश्वर ने अगर आपको उसकी नज़र में बहुमूल्य पत्थर चुन के कलीसिया में लेके आया है, तो उसकी नज़र से अपने जिम्मेदारी को भी समझना शुरू करें। बहनों को हम लोग कल देखेंगे, ये बहनों को भी बड़ा बहुमूल्य काम दिया है कलीसिया की सेवकाई के लिए। रोटी छोका बनाना केवल काम नहीं है, ज़रूरी है। पुरुष भी सोचते हैं नौकरी मुझे ही करनी है, पैसा कमाना है, बच्चों को पालना है, खेत में जाना है, सब कुछ मुझे ही करना है, कौन करेगा, यही मेरी पहचान है। लेकिन कलीसिया के निर्माण में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने योगदान को समझें, उसके नज़रिए से ज़िंदगी को देखना शुरू करें, अपने नज़रिए से ज़िंदगी देखना बंद करें। वचन हमें इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन को, जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसके नज़रिए से अपने जीवन को देखना शुरू करें, तो आप उसकी नज़र में बड़े सुंदर बहुमूल्य चुने हुए पत्थर नज़र आओगे। आपको जब चश्मे में देखोगे, अरे यार शक्ल बेकार है, अरे हाइट बेकार है, अरे बाल नहीं है, अरे नाक टेढ़ी है, अरे आँख टेढ़ी है, अरे हाथ टेढ़ा है, ये सब हम देख रहे हैं। हम लोग अपने आप को सुंदर बनाने के हुड़ में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम जैसे भी हो, जब तुम पापी थे मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम जिसके लायक नहीं थे तब मैंने तुम्हें चुन लिया। उस पत्थर का आकार नहीं था पहले, उसको उसने आकार देना शुरू किया कि भवन में तुम फिट हो जाओ। तो पहली बात, जब राजमिस्त्री आकार देता है तो अनुशासन करता है, आकार बना के आप खासम खास जगह में फिट किए जाते हो। आप अलग नहीं हो, सबका अपना अपना योगदान है जो परमेश्वर ने पहले से देख लिया है। इसलिए पहली बात, अपने आप को अपने नज़र से देखना बंद करें। आप किसकी नज़र देखना है? किसकी नज़र? आगे से कोई ये ना बोले भैया मैं तो बेकार हूँ, मुझ में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कुछ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर के नज़र देखा नहीं अपने जीवन को। अपने आप को आपने बहुत कम हाका है, अपने आप को छोटा समझा है, अपने आप को बहुत बेकार समझा है। अब तक लोगों ने कह दिया, आपने मान लिया। स्कूल में बच्चे से बोला, स्कूल में अक्सर टीचर कहते हैं सर ये नालायक है, सुधरेगा नहीं, पढ़ता नहीं है, बेवकूफ़ है, गधा है। हम शब्दों को सुनकर जीवन बिता के आगे बढ़े हैं। यह चोर है, निकम्मा है, इससे कुछ होगा नहीं, कुछ भी कर लो ये बेकार है, हमने आसानी से कहना शुरू कर दिया है। लेकिन परमेश्वर नज़र में आप निकम्मे नहीं हो, आप बहुमूल्य पत्थरों की बात को समझें। आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लिखने नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस कलीसिया में बहुमूल्य पत्थर हो, आप चुने गए हो। किसके द्वारा? पहली बात आप कंठस्थ कर लें। इसी बात को पौलुस कहता है उसी पहले पत्रस की पहले पत्री 2:9 में लिखा है कि तुम कौन हो? हमने सुबह पढ़ा था, तुम एक चुने हुए वंश हो, तुम राज पुरोहित हो, तुम पवित्र जन हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। किसकी प्रजा हो? किसकी? छत्तीसगढ़ के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, किसकी प्रजा हो? बोलना शुरू करें, मैं कहाँ का हूँ? किसका हूँ मैं? हैं? किसका? मैं उसका हूँ। दूसरी बात जब आज हमने सुबह पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं। उसका अगर आप गलती की पत्री 3 अध्याय, गलती की पत्री गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28, गलती की पत्री 3 अध्याय उसका 28 वचन क्या लिखा है? अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, ना तुम यूनानी हो, यहूदी हो, ना तुम बंदी हो, ना आज़ाद हो, ना पुरुष हो, ना स्त्री हो, तुम किस में एक हो? किस में एक हो? दूसरी बात इसको समझना है कि हम लोग सुबह सीख रहे थे फिर दूसरा अध्याय 19 से, हम बाहरी लोग नहीं हैं, हम उस परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं।
हम अब बाहरी प्रजाति नहीं हैं, हम अन्य भाषा के लोग नहीं हैं, अन्य देश के लोग नहीं हैं, हम इस भाग के नहीं हैं। हम इस कलीसिया में हम जितने भी प्रकार के लोग हैं, दिखने में, भाषा में अलग प्रकार के लोग हैं, हम सब उस मसीह परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। हम सबको पवित्र आत्मा दे दिया गया है, जैसे कि हम अपने पिता को अब्बा पिता पुकार सकें। सबको अधिकार दिया है, हम सब उसके परिवार के हिस्सा हैं। और पौलुस कहता है हम अब न पुरुष हैं न स्त्री हैं, हमें कोई भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं इसलिए बार बार इसलिए कहता हूँ, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और जब शादी की उम्र आती है तो समस्या शुरू हो जाती है। क्या होती है? समस्या। लड़की आएगी तो हमारी जात की आएगी, लड़का आएगा तो हमारी जात का आएगा, हमारा गांव से ही आएगा, हमारी भाषा बोलने वाली चाहिए, हमारी भाषा बोलने वाला चाहिए, हमारे खान पान से मेल मिलने वाला चाहिए, हमारे उठने बैठने वाले संस्कृति से लड़का लड़की चाहिए, नहीं तो हमसे शादी नहीं हो सकती है। हम लोग जब वक्त आता है खासकर शादी को लेकर, खासकर हमारी ज़िंदगी को जो चुनाव के वक्त पे, हम लोग दोबारा वहीं लौट जाते हैं जहाँ से मैं और आप आते हैं। अरे वो चावल खाता है, वो रोटी नहीं खाता है, वो हम बात ठीक नहीं है। किस गांव से आते हो, किस पाश्चात्य से आते हो, किस जाति से आते हो, ऊंची जाति से या निचले जाति से, हम उसमें बाद में लौट जाते हैं और हमारी कलीसिया में भेदभाव दिखना शुरू हो जाता है। हम भूल जाते हैं राजमिस्त्री हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर उस भवन को निर्माण कर रहा है, सबको चुनकर रख रहा है और फिर कह रहा है अब तुम बाहर के नहीं हो, अब परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तुम पुत्र और पुत्री हो, तुम्हें हक दे दिया गया है, पवित्र आत्मा दे दिया गया है, एक बपतिस्मा दे दिया गया है, एक प्रभु यीशु मसीह वकालत के मध्य से दे दिया गया है, एक हमारा स्वर्गीय पिता है, सब कुछ एक है। इस सब कुछ जानने के बाद हम लोग कहते हैं ये हमारी जाति का नहीं है, हमारे जाति का नहीं है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग अब हिम्मत, आपने वचन को जान तो लिया है लेकिन हृदय में अभी तक उतारा नहीं है। आप अभी भी अपनी पहचान को जात पात में रख के बैठे हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में आपका उद्धार हुआ है, आपने प्रभु यीशु मसीह में आप उसके द्वारा आप चुने गए हैं, आप राज पुरोहित हैं, आप परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन आज भी आप कहते हैं अरे मैं उस जाति का नहीं हूँ, उस भाषा का नहीं हूँ, मेरे बच्चे वहाँ शादी नहीं कर सकते, कौन मेरे बेटी और बेटे को ब्याह करेगा? क्योंकि हम लोग मसीह में तो हैं लेकिन जातवाद भी हमारे जीवन में होना चाहिए। ये कौन सी कलीसिया है? ये मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर वचन स्पष्ट कह रहा है ये भेदभाव क्यों करते हो, गरीबी और अमीरी के भेदभाव क्यों करते हो, अनपढ़ और गवार के बीच में क्यों, ये सब क्यों भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है हम लोगों को मुझे पता नहीं है। आपने वचन के अनुसार अपने आप को देखना आपने शुरू नहीं किया है। आज भी आपकी पहचान उस जात पात परिवार, उस गांव के हिस्से का भी भाग बने हो आप लोग। आपने अपने पुराने जीवन को पकड़ के बैठे हैं, मसीह भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आप कंफ्यूज हो ना यहाँ के ना वहाँ के। मसीह में होना मतलब होता है आपको अपनी सारी बातों को छोड़ना है। क्रूस पर इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया कि हम एक नई सृष्टि है जो प्रभु यीशु मसीह में है। हम पुराने जात या धर्म के लोग नहीं हैं। बच्चों की शादी विश्वासी से कराइए, ना कि उस जाति को देखकर शादी कराइए। ये वचन स्पष्ट है। आज हम लोग भी आज भी शादी में आते हैं, रिश्ते की बात करते हैं या नौकरी की बात करते हैं या अपने हिस्सा की बात करते हैं, तो हम लोग सारे उसी के समान बात करते हैं जो संसार में चला आ रहा है। कलीसिया में आजकल इसलिए समस्या है कि आज भी कलीसिया में जात पात धर्म की बातें हो रही हैं। वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। वचन स्पष्ट कहता है आप एक परिवार के हिस्सा हैं, आप में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अगर मन में है तो आपका उद्धार के विषय को दोबारा सीखिए, आपकी नई सृष्टि होने के विचार को समझिए, सिद्धांत को सीखिए, आत्मा में रहकर दुआ करिए, हे प्रभु मुझे बदल, मेरे भेदभाव के विचारों को बदल। मेरे परिवार में यही सीखता आया हूं, आज मैं यही कर रहा हूं। चुनाव आपको करना है कि मेरे बच्चों को कैसे परवरिश करना है, वचन के अनुसार या संस्कृति या समाज में जो चला वही हम सिखाते आए हैं। इसलिए इस बात को समझिए। इसलिए रोमी की पत्री 8:15 में क्या लिखा भाई? रोमी की पत्री 8वां अध्याय उसका 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें किसकी आत्मा नहीं मिली है? किसकी आत्मा नहीं मिली है? दासत्व की आत्मा नहीं। और भय की। आप फर्क समझ पा रहे हैं? किसकी आत्मा नहीं मिली है? दासत्व की और बहने बताइए, देखा रोशन क्या लिखा? खोलिए बाइबल, निकालिए। बहन मुझे मत देखिए, वहां देखिए 8वां अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है बहने? किसकी आत्मा नहीं मिली है? और भय। हम लोग इस युग में किस किस के दासत्व में हैं? आज के डेट में किस किस के? हम किस में फंसे हुए हैं? हम आज़ाद नहीं महसूस करते मसीह में होने के बावजूद भी। हम दासत्व में फंसे हुए, डर के जी रहे हैं, डर डर के मसीह जीवन को बिता रहे हैं, भयभीत होकर जीवन बिता रहे हैं, भयभीत होकर हर कदम को फूंक रहे हैं, डर के मारे और दासत्व की भावना में हम जीवन को बिता रहे हैं। वचन कहता है तुम्हें डर की आत्मा दिए नहीं दिए, तुम्हें दासत्व की आत्मा दिए, लेकिन सामर्थ की आत्मा दिए जो अब्बा पिता पुकार सको, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसी के द्वारा हम और आप संतान बनाए गए हैं और उस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोगों ने पवित्र आत्मा के कार्य को कल देख रहे थे कि सुला दिया है। वो आपको कह रहा है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जात पात नहीं है, तुम प्रभु में एक हो, तुम्हारा ओहदा बहुत ऊंचा है, तुम उस राजवंश के परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तुम निज प्रजा हो, तुम जीवित पत्थर हो, तुम बहुमूल्य हो, तुम चुने हुए लोग हो। इन सारी बात जब सुनते हैं तब भी हम कहते हैं यार ये सब बातें सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन डर तो है दिमाग में। कौन नहीं डरता है? सब डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, लेकिन हमने आत्मा की सामर्थ को सीखा नहीं है, समझा नहीं है। इसलिए आप लोग उस आराधना में जब आते हैं तो सब कुछ भूलकर उस स्वर्गीय पिता की महिमा को निहारते हैं, तो हमें एक आराधना उस तभी समझ में आती है कि हम परमेश्वर अब्बा पिता करें। तू हमारा मालिक है, प्रभु है, पिता है। मैं अक्सर सोचता हूँ बाइबल में, आप लोग सोच रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं सोचता था कि परमेश्वर ने अपने आप को पिता शब्द क्यों इस्तेमाल किया बाइबल में? पिता, कोई और शब्द क्यों नहीं मिला? पिता ही शब्द क्यों मिला? किसी ने बोला भाई, किसी जवान ने बोला भैया परमेश्वर ना एक पुरुष है, उसके ना तो बाल होंगे, हो सकता है हट्टा कट्टा एक व्यक्ति है परमेश्वर, दिखने में बहुत लंबे लंबे सफ़ेद बाल होंगे, मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, तो यह पिता क्यों का शब्द इस्तेमाल किया है? परमेश्वर मुझे और आपको जानता है, हम रिश्ते के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उसको मालूम है कि पिता का शब्द कितना बहुमूल्य है। इसलिए घरों में जो पिता लोग हैं आपकी जिम्मेदारी को समझें, हल्का जीवन नहीं बिताना है। पिता के पुराने की जो आत्मा जो आपको दी है वो अद्भुत है। तीसरी बात, हम दो बातों देख के समाप्त करें। तीसरी बात, आप और मैं कौन है, उसको सीखने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5वां, आप हो सके अध्याय पढ़ें, लेकिन अभी सुबह के लिए 15 अध्याय उसका 5वां वचन निकालें। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अद्भुत। इस अध्याय को
मेरे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर पौधों के बारे में बहुत अध्ययन किया है मैंने। यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक नया एक विचार लेकर आए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जब शुरुआत करता है, पहला वचन पढ़िए उसका, देख क्या लिखा है। पहला वचन में क्या लिखा है? 15 अध्याय वर्स 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता कौन है? यहाँ पे कितने किसान लोग यहाँ पे हाथ उठा लें जरा एक जरा। कितने किसान भाई लोग यहाँ पे, भाई बहन लोग हैं? कुछ हैं यहाँ पे। किसान कौन है? किसान कौन है यहाँ पे बाइबल में? हमारा पहले राजमिस्त्री था जो निर्माण कर रहा है, अब किसान है वो। और दाखलता कौन है? दाखलता कौन है? कौन है दाखलता? कौन है? कौन है? हम कौन है? समझ गए आप लोग? आसान है। परमेश्वर किसान है, स्वर्गीय पिता किसान है, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है। मैं और आप कौन है? एक डाली उस पौधे के बिना नहीं जिंदा रह सकती। सब मालूम आप लोग को? मालूम है? मैं और आप को प्रभु यीशु मसीह में जोड़ दिया गया है। यीशु मसीह से के बिना मैं और आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरी तीसरी बात को समझें। मेरी पहचान जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह में होकर होनी चाहिए, ना कि उसके बाहर। अगर आप जात पात, धर्म, धन, पैसा, नौकरी की पहचान को लेके जी रहे हैं तो आप यीशु मसीह में नहीं हैं। भाई साहब, मैंने PhD किया है, मेरे पास मर्सिडीज बेंज है, मेरे पास 2 मंजिला मकान है, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मेरे बेटियां डॉक्टर हैं, मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, मेरे पति इस कंपनी में नौकरी करता है, मैं करीबन 10 एकड़ का मालिक हूँ। मैं इन सब बातों से बोलकर अपनी पहचान को गांव में, शहर में, कलीसिया में हम लोग बोलते रहते कि मैं कौन हूँ। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारी पहचान ये सब नहीं है। तुम एक डाली हो जो प्रभु यीशु मसीह में जोड़े गए हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी पहचान ज़ीरो है, ख़त्म है। हमारी सेवकाई हमारी पहचान नहीं है। हम जो भाषण देते वो हमारी पहचान नहीं है। हम जो करते हैं हमारी पहचान नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान होनी चाहिए। मतलब क्या है? अगर मुझे मेरे स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, चरित्र, व्यवहार नहीं दिख रहा है तो आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, दिमाग में आप पूरा बाइबल डाल दें आप, उसके बाद भी आपके स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, चरित्र, व्यवहार नहीं दिख रहा है तो आपकी पहचान अभी भी प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम मेरे बिना अधिक आय से फल नहीं ला सकते हो। अगर तुम मुझ में हो, मैं उसमें हूँ, जिससे कि तुम मेरे लिए अधिक फलवंत हो सको। किसान जो करते हैं भाई साहब, लोग जो किसान लोग हैं, खेती क्यों करते हैं आप लोग? बर्बाद होने के लिए या पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। बीज बोते हैं, फल आता है, मंडी में बेचकर पैसा आता है। हर किसान का मकसद ये होता है कि फल लाए। हाँ या ना? हाँ, बहुत आम लगे यहाँ पर। सोचिए इतना बढ़िया आम अगर आना बंद हो जाए, आपको क्या करोगे? आप इसे काट देते हैं यार। मैंने कल कहा था, लोग इस बात को बड़ा गलत समझते हैं। किसान पौधे की छटनी करता है। क्या करता है? क्या करता है? क्यों करता है? क्यों करता है? आप ही जवाब दीजिए किसान लोग। अगर आप पौधे की छटनी नहीं करेंगे तो क्या होगा? बताइए किसान लोग, पौधे की छटनी नहीं करें तो क्या होगा? नहीं मालूम? बेंसन एक क्लास अरेंज करना, मैं क्लास लेना चाहूँगा किसानों का कि इनको छटनी करना क्यों आवश्यक है। पौधे की छटनी करना इसलिए ज़रूरी है कि पौधे को ध्यान से देखोगे आप लोग, जिस डालिये में फल नहीं आते हैं उसको नहीं काटोगे तो दूसरे डाली में फल आना बंद हो जाएंगे। ये अच्छा किसान पौधे को देखता है कि इस पर डालियाँ कहाँ जा रही हैं, अच्छी पत्तियाँ हैं लेकिन इस साल फल नहीं है, इसको काट दो।
जिस फल में ज़्यादा पत्तियाँ होती है उसमें फल कम आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये ज्ञान दे रहा हूँ फ्री में आप लोगों को। जिस पौधे में ज़्यादा हरे भरे पत्ते होते हैं उसमें फल कम आते हैं, उसको काटना ज़रूरी है, क्योंकि सारी ऊर्जा उस पत्तों में चली जाती है, फल में नहीं जाती है। जिन डालियों में अधिक फल आता है उसमें पत्तियां भी थोड़ी बहुत कम होती हैं। मतलब क्या है, जो हरा भरा बहुत दिखता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर छटनी करता है, अपने जीवन के बहुत हरे भरेपन को थोड़ा सा कम आकर अधिक फल लाने के लिए आत्मा के द्वारा तकलीफ, कष्ट, हमारे धीरज, संयम, प्रेम, इन सारे जेंटल, नम्र, इन सारे स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए मेरे और आपके जीवन में छटनी करता है, डालियां काटता है। इसका मतलब ये कि आपको उद्धार नष्ट हो गया, ये गलत शिक्षा है, क्योंकि आपको कह रहा है तो आग में डाल दिया जाएगा। किसान उस कटी हुई झाड़ियों को उठाकर आग लगा देता है, वो पौधा मरता नहीं है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ऐसी डालियां हैं जो छटने की आवश्यकता है, जो फलवंत नहीं हो रही है, और परमेश्वर आप काम कर रहा है। पहचानिए कौन सी क्षेत्र है जहां फलवंत नहीं है। छोड़ना पड़ेगा आपको जीवन में बहुत कुछ। कलीसिया के भाग में फलवंत होना है, प्रभु यीशु मसीह में फलवंत होना है, उसके सुसमाचार, उसके राज्य के लिए फलवंत होना है, तो छटनी हमारा किसान परमेश्वर करने वाला है। और छटनी आपको चुनाव नहीं है, किसान करेगा, क्योंकि उसको फल चाहिए। कलीसिया में अनेक लोग सालों से आते हैं लेकिन बस आके चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत कुछ करके दिखते हैं, बाकी लोग उनको जानते तक नहीं हैं। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह फलवंत होने के लिए बिजनेस कर रहा है। एक किसान बिजनेस कर रहा है, हमारा किसान परमेश्वर इस कलीसिया के भवन निर्माण में फलवंत होने के लिए कार्य कर रहा है। वो छटनी करेगा। हमारे जीवन में सब कुछ बातें जो फलवंत लाने के लिए रोक रहा है उसको वो काटेगा। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। आपके जीवन में आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं, आपने कोई दोस्त को पकड़ रखा है, अपने परिवार को पकड़ रखा है, अपने खेत को पकड़ रखा है, अपने कार को पकड़ रखा है, अपने पहचान को पकड़ रखा है जो असली में नहीं है। तो हमारा परमेश्वर छटनी कर कर आपकी पहचान को प्रभु यीशु मसीह के समान वो बनाने में लगा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सारे ज्ञान को कूड़ा समझता हूँ जिससे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाऊँ। ये ज्ञान सबसे अधिक है। मेरा और आपका प्रयास उस प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव में बदलना है। पवित्र आत्मा और वचन हमें इसलिए दे दिया गया है कि कलीसिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान दिखे अपने स्वभाव में। दुख इस बात का है, हम लोगों ने अपने पुराना जीवन को नहीं छोड़ा है। हम आज भी अपने जात पात, अपने धर्म, अपने पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हैं हम लोग। मेरी पहचान यही है जी। मेरे छोटे भाई ने जिसका ब्याह हुआ है, मैंने कल कहा मेरी पत्नी भी हिंदू पातशाह से आती है, छोटे भाई की पत्नी भी, दोनों साथ पढ़े हैं। जब उनकी शादी हुई, जब विश्वास में आए तो उनके परिवार ने छोड़ दिया, तुम लोग मसीह में हो, घर से बाहर निकाल दिया। कलीसिया ने उनको अपनाया, फिर शादी और ब्याह हुआ। शादी में कोई नहीं आया, इनकी शादी में कोई नहीं आया। कारण क्या है, ये पंडित है, अब ये मसीह बन गए हैं, इनका हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, काट दिया। दुख होता है ऐसे परिवार में कि कोई रिश्ता नहीं है। कौन शादी करे इन बहनों से, ना कोई परिवार नहीं है। मसीह के लिए अलग किए गए लोग हैं। कोई भाई पूरा परिवार छोड़ के मसीह में आ गए, ना भाई ना बहन। अब उस गांव में व्यक्ति जा नहीं सकता है, पानी नहीं मिलेगा, हुक्का नहीं मिलेगा, परिवार में कोई रिश्ता नहीं रखेगा, आपको अलग हो गए क्योंकि आपने मसीह को फिर चुन लिया है। गांव ने आपको बाहर निकाल दिया है, आप अकेले पड़ गए हैं। लेकिन कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक बना दिया है। आपको एक नया बड़ा परिवार परमेश्वर ने आपको दे दिया गया है। मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई की पत्नी के पास अब बहुत बड़ा परिवार है कलीसिया के लिए। उनका अपने परिवार, हाँ पिता माता याद आते हैं, लेकिन उनके लिए मसीह का प्रेम अब सर्वोच्च है। उनके एक नया परिवार प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया गया है। उनका अब सारा प्रयास उस नए परिवार का हिस्सा बनकर, पुरानी बातों को छोड़कर, मैं पंडित था, मैं इस जात का था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं वो डाली हूँ जो मैं प्रभु यीशु मसीह में जोड़ दिया गया है।
फलवंत होने के लिए मोर आप पुकारे गए हैं। इसमें एक बड़ी खास बात कहकर आगे बढ़ेंगे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं। कुछ करना चाहते हो जवान लोग, कुछ बनना चाहते हो, हाँ या ना? हाँ, कैसे करोगे? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? किस में बने रहना है? मतलब क्या है? हम लोग अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं, यार ये लड़का ना इंजीनियर बनेगा, ये लड़का किसान बनेगा, पहले ही माँ बाप डिसीजन निर्णय लेते हैं कि इसको यार, इसको ना 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का हो रहा है, ये इसको साइंस कॉमर्स ज़रूरी है। हम सब माँ बाप यही करते हैं, अपने भविष्य का, बच्चों को भविष्य निर्माण बनाते हैं। हमने भी यही किया अपने साथ, लेकिन बाइबल उल्टा सिखाता है। पहले मेरी और आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह के उस शिष्यत्व को समझकर प्रभु यीशु मसीह की पहचान होनी चाहिए। अपने परिवार में बच्चों को आप लोग प्रभु यीशु मसीह के समझ में बढ़ाइए, शिष्य बनाइए। फिर जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है वो डॉक्टर बनेगा, जो शिष्य है वो सेवक बनेगा, जो शिष्य है वो इंजीनियर बनेगा, जो शिष्य है वो रोटी बनाएगा, जो शिष्य है गड्ढे खोदेगा, जो शिष्य है किसान होगा, जो शिष्य है इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पहले अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है होकर जिए, उसके बाद संसारिक कार्य में आप लगिए। तभी आप जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिस गांव में हैं, जिस पड़ोस में हैं, लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान पाएं। समझ में आ रहा आप लोग कहानी? आपकी पहचान से प्रभु यीशु मसीह के इस चरित्र को देखकर लोग आकर्षित हो सके, कलीसिया में और लोग जुड़ते चले जाएं। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को दिखाने वाला जीवन होना चाहिए। तभी आप जिस कॉलेज में हो, जिस पड़ोस में हो, जिस परिवार में हो, जिस अपार्टमेंट में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दिखना चाहिए। आपके मित्रगण, आपके पड़ोसी लोग आपके पहचान को देख पाएं कि ये प्रभु यीशु मसीह में पुत्र और पुत्री है। ये अब ब्राह्मण नहीं है, ये निचले जात का नहीं है, ये इस भाग का नहीं है, इस गांव का नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। ये मेरी पहचान होनी चाहिए। अंतिम बात, चौथी बात को हम कहकर सत्र को समाप्त करेंगे। उसको समझने के लिए कुरिन्थ की पहली पत्री उसका 12 अध्याय, उसका हम 12 वचन निकालेंगे। ये भी आप लोग घर जाके पढ़िए। 1 Corinthians chapter 12 verse 12। कुरिन्थ की पत्री, पहली पत्री 12 अध्याय, उसका 12 वचन। क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, यहाँ पर जब पौलुस आता है, इस कुरिन्थ की 12 अध्याय में आता है, तो अब इसने कलीसिया में हम जो लोग हैं एक शरीर की संरचना को लेकर उदाहरण देता है। एक आत्मिक भवन, आपके बाद एक पूरा शरीर है जिसमें मुख्य सर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम जो लोग अब कलीसिया के भाग हैं, अब हम अंग हैं। क्या है? हम लोग अंग हैं। और शरीर में हर अंग का क्या काम है? क्या है? काम है। आँख, कान, हाथ, पैर, हृदय, सब अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आप जीवित हो। इसलिए कलीसिया जीवित है। जीवित है, पत्थर से बना हुआ एक कलीसिया है, एक समूह है। मरे में नहीं, जीवित लोग हैं। अगर आप जो भी हैं, जिस उम्र के भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बहनें हो, पत्नी हो, पति हो, पुरुष हो, जैसे भी आप कलीसिया में हैं, आपका एक काम है, फंक्शन है, कार्यशील हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग कलीसिया में बिना कार्यशील आके जुड़ के चले, अरे भैया मैं क्या करूँगा, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ कलीसिया में। इसलिए कलीसिया में सालों भर आते हैं, बहनें आती हैं, पुरुष आते हैं और चले जाते हैं। क्या करना जी? ना गाने आता है, ना बोलने आता है। परमेश्वर आपके खूबियों को देख कर चुना है। आप बड़ा अच्छा बोलते थे इसलिए प्रभु यीशु ने चुन लिया, ऐसा है क्या? कल क्या देखा था? जब आप नालायक और पापी थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। ठीक
ठीक उसी समय हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया। अब क्या हो गया आप लोग को? अपने आप को क्या देख रहे हैं आप लोग बार बार? उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझ के समाप्त करें। उसे समझने के लिए कुरिन्थी की उसी अध्याय में 22-23 निकालें। उसी कुरिन्थी की पहली पत्री 12 अध्याय में 22 और 23 वचन पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। ओके, 12 वचन में क्या लिखा है? जो अंग बड़े कमज़ोर हैं वो क्या हैं? क्या हैं? 22 दोबारा पढ़िए। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। हाँ, जो अंग बहुत निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बहुत आवश्यक हैं, उसको समझने के लिए बरगद का पेड़ देखा आपने? बरगद का पेड़, सबने बरगद देखा है। हमारी भाषा में बरगद कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? बरगद ही कहते हैं। बरगद में बहुत सी डालियाँ ऊपर से नीचे आती, देखा आप लोगों ने? हाँ है ना? जो डालियाँ पतली आती हैं उसमें झूला भी टांगते हैं बच्चे लोग, करते हैं आप लोग? आप काटना मना करिए। वो जो डालियाँ पतली पतली ऊपर से नीचे आती हैं वो ज़मीन में जाने के लिए आती हैं और आप लोग काट देते हो। बड़े बड़े बरगद के पेड़ के जो टहनियाँ हैं उसको सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए छोटी छोटी टहनियाँ ऊपर से नीचे जाती हैं कि बरगद के पेड़ इतने भरकम बड़ी बड़ी डालियाँ टिके रहे हवा में और तूफान में। छोटी छोटी डालियाँ का होना बहुत आवश्यक है पेड़ों के लिए। हमारे कलीसिया में बहुत कमज़ोर लोग भी होते हैं, विश्वास में छोटे होते हैं, आर्थिक तौर पे कमज़ोर होते हैं, बहनें भाई हर तरीके के लोग कमज़ोर लोग भी होते हैं। उनका रहना बहुत आवश्यक है। आप लोग अपने आप को छोटा आंकना बंद करें। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत ही आवश्यक हैं कलीसिया में। अगर आप नहीं हैं तो कलीसिया कमज़ोर पड़ जाएगी, पेड़ कमज़ोर पड़ जाएगा, इस भवन की संस्था कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए शरीर में अगर आप छोटी अंगुली में दर्द हो, आप कुछ काम कर सकते हैं? छोटी अंगुली में फुंसी फोड़ा हो जाए, कुछ कर सकते हैं? पूरे हाथ में दर्द करता है। कोई भी व्यक्ति अगर कमज़ोर है, छोटा है, बीमार है तो पूरे कलीसिया को तकलीफ होती है। इसलिए इस बात को सीखें और समझें आप लोग। हर एक व्यक्ति छोटा या बड़ा हो, जैसे भी हो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप बहुमूल्य पत्थर हैं, इस बात को मत भूलिए। आप अपने आप को जैसे देखते हैं देखना बंद करिए। परमेश्वर नज़र से अपने जीवन को आप मूल्यांकन करना शुरू करिए। आप दूसरी बात, आप परमेश्वर के उस भवन, उस परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। आप किसी जात पात परिवार के ये सारी बातों को छोड़कर आप ना यहूदी हैं ना बाहरी हैं, आप पवित्र उस परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। तीसरी बात, आप डाली हैं जो प्रभु यीशु मसीह में जोड़ दिए गए हैं, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फलवंत होने के लिए आप और मैं उस कलीसिया में रखे गए हैं। चौथी बात, मैं और आप जैसे भी हैं हमें कार्यरत होना है, हमें फंक्शन करना है, हमें काम करना है। इस कलीसिया के बढ़ोतरी में हम और आपको अपने आत्मा में जो फल दिया है, इस आत्मा इस परिवार को बढ़ाने के लिए हम आपको चुने गए हैं, उसको काम को समझकर अपने आप को छोटा आंकना रह मत करिए। आप बहुत बहुमूल्य, आपका हर कार्य इस कलीसिया के बढ़ोतरी में होना चाहिए। जानकर इस अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान को जो आप लोग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को लेकर आगे बढ़ना शुरू, परमेश्वर के नज़रे से अपने आप को देखना शुरू करें। लोग क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समाज के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वो फ़र्क पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम कल इस बात को और आगे ले जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो हम कल देखेंगे। लेकिन परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम अपने आप को कलीसिया के प्रति जिम्मेदार रहें, अपनी पहचान को हम जहाँ भूलें। आइए हम दुआ करें, उसके बाद हम सत्र को समाप्त करते हैं। हम लोग एक बार आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ एक पल विचार करिए। हे प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। आपने अब्बा पिता पुकारने का अधिकार हमें दिया है।
आपने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, डर की आत्मा नहीं दी है, दासत्व की आत्मा नहीं दी है। आपने हमें चुन लिया, निज प्रजा बना दिया। हम बहुमूल्य पत्थर हैं। आपने उस भवन निर्माण में हर एक व्यक्ति को, मुझे, हम सबको यहाँ बैठे हैं, चुन लिया है। इसलिए हम आप में बने रहने के लिए हम सबकी सहायता करें। हम अपने आत्मा में अपने फल को पहचानें। हम बेकार ना समझें, छोटा ना समझें, पुरानी बातों को भुलाकर हम नई जो प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि है, इस बात को सीख कर आगे बढ़ने में मेरी सहायता करें। हम प्रभु यीशु मसीह में, उसके चरित्र में, स्वभाव में बढ़ने के लिए हम सब की, मेरी भी सहायता और मदद करें। जहाँ पर भी हम रखे गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाने वाले व्यक्ति बने, हमारी कलीसिया बढ़े, ये हमारी प्रार्थना है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर हम सब की आप सहायता और मदद करें। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात को मानते हैं। अपने कार्य को समझकर, जिम्मेदारी को समझकर निभाने के लिए हम सब की, यहाँ बैठे हुए सब की सहायता और मदद करें। एक बार फिर से सारी प्रार्थना उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।